धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था और बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो वह शिव के धनुष को हिला भी नहीं सका। लंकापति रावण राक्षसों का राजा था और उसे वेदों का पूरा ज्ञान था। कहते हैं कि रावण से बड़ा कोई विद्वान या पंडित नहीं था और इसलिए लंका पर आक्रमण करने से पहले भगवान श्री राम ने रावण को ही पूजा के लिए बुलाया था। रामायण में ऐसी कई कहानियां छिपी हुई हैं और ऐसी ही एक कहानी माता सीता के स्वयंवर से जुड़ी हुई है, जिसमें केवल भगवान राम ही नहीं बल्कि असुरों का राजा रावण भी पहुंचा था। सबसे हैरान करने वाली बात है कि बलशाली और शक्तिशाली रावण भगवान शिव का परम भक्त होते हुए भी माता सीता के स्वयंवर में धनुष को नहीं उठा पाया। जनकपुर के राजा जनक अपनी बेटी सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा था, जिसमें शर्त थी कि वह अपनी कन्या का विवाह उसी से करेंगे जो शिव धनुष को उठा सके। इस स्वयंवर में कई बड़े बड़े राजाओं व राजकुमारों ने हिस्सा लिया, जिसमें अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के अलावा लंकापति रावण भी शामिल था। 10 सिरों वाला बलशाली रावण इतना शक्तिशाली था कि उसके एक बार भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। ऐसे में लोगों को यह अचंभित करने वाली बात है कि सीता जी के स्वयंवर में रावण शिव के धनुष को हिला तक नहीं पाया, जो कि उसके लिए एक मामूली सी बात थी। रामचरितमानस के एक चौपाई में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सीता स्वयंवर में रखे गए शिव धनुष को कौन उठा सकता है। उठहूँ राम भजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। इस चौपाई का अर्थ है कि हे पुत्र श्री राम उठा और भव सागर के समान इस धनुष को उठाओ और राजा जनक की पीड़ा को दूर करो। इस चौपाई में भव चापा का अर्थ है कि धनुष को उठाने के लिए शक्ति नहीं बल्कि प्रेम की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अहंकार से दूर हो, स्वभाव से दयालु, कृपालु और मृदुभाषी हो, वही इस धनुष को उठा सकता है। भगवान श्री राम में यह सभी गुण थे, इसलिए उन्होंने आसानी से धनुष को उठा लिया। जबकि लंका का राजा रावण बल में ही शक्तिशाली था, लेकिन उसमें अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था। उसे अपनी शक्ति पर अटूट घमंड था और उसे लगता था कि वह जो चाहे उससे पा सकता है। लेकिन इस घमंड की वजह से ही शिव भक्त होते हुए भी रावण सीता जी के स्वयंवर में रखा हुआ शिव धनुष नहीं उठा पाया।